हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम एवरेज टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसमें कि गेम्स पर आधारित हम क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बैट्समैन की पारियों पर आधारित क्वेश्चंस किए थे। आज बॉलर की जो बॉलिंग औसत है उसके अनुसार किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं उनको आज देखते हैं। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि एक गेंदबाज है, उसका बॉलिंग औसत है वो 35 रन पर विकेट है, यानी कि वो 35 रन खर्च करने के बाद में एक विकेट लेता है। क्योंकि बॉलर है तो बॉलर का जो कार्य है वो विकेट लेने का है, तो वहां विकेट लेगा वो। और कितने एक विकेट लेता है, कब? 35 रन देने के बाद में। तथा अगले मैच में उसने 70 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, यानी कि अगले नेक्स्ट मैच में उसने क्या किया है, 70 रन है वो खर्च किए हैं और 5 विकेट लिए हैं। तो औसत है वो 3 रन कम हो जाता है, यानी कि जो उसका एवरेज है उसमें क्या आ जाती है, 3 रन का एक सुधार आ जाता है, एक कमी आ जाती है। तो उसने अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं ये हमसे पूछा गया है कि कुल कितने विकेट लिए। तो इसे बिल्कुल हम एक कॉमन सेंस की तरह बिल्कुल तरीके से समझेंगे और उसके बाद में मैं एलिगेशन वाला मेथड जो मिश्रण पर हम लगाते हैं उसी टाइप से भी इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे और इजी वे में करेंगे। तो अब हम फर्स्ट कॉमन सेंस का यूज करते हुए बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। कि हम बात करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 रन देकर 35 रन देने के बाद में वह क्या करता है, एक विकेट लेता है। देने के बाद में एक विकेट लेता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो बॉलर है उसका बॉलिंग औसत कितना है, 35 रन पर विकेट है, यानी कि 35 रन देने के बाद में वह एक विकेट लेता है और उसने अगले मैच में 70 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। तो लेकिन अगर हम इसी औसत के अकॉर्डिंग बात करें तो उसे 5 विकेट कितने रन देकर लेगा, ये बात समझने की है कि वह अगर 5 विकेट लेता है इसी औसत से तो उसको कितने रन खर्च करने पड़ेंगे। तो 5 विकेट के लिए वह क्या करेगा, 5 विकेट के लिए रन है वो खर्च कितने करेगा, कितना हो जाएगा, 35 है इंटू 5 कर देंगे। 35 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 25 यानी कि 5 हो जाता है टू 175। तो 175 है वो क्या आ जाता है, रन। यानी कि 5 विकेट लेने के लिए उस बॉलर को 175 रन खर्च करने थे, जबकि वह औसत से, इस औसत से विकेट ले रहा था, यानी कि 35 रन पर विकेट है वो ले रहा था इस औसत से। तब उसे 5 विकेट लेने के लिए कितने, 175 रन खर्च करने थे। और 5 विकेट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि नेक्स्ट जो 5 विकेट के लिए कहा गया, यानी कि दोनों जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें हमें इक्वल करनी है, जिससे कि ये क्या है समझ में आ जाए और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो। तो 5 विकेट के लिए उसे रन खर्च करने थे, कितने रन खर्च करने थे, 175। लेकिन उसने वास्तव में जो कंडीशंस हुई है वो कितनी हुई है कि 70 रन देकर उसने क्या किया है, 5 विकेट लिए। लेकिन वास्तव में हम बात करें तो उसने क्या किया है, वास्तव में 70 रन दिए, कितने, 70 रन दिए हैं उसने, 70 रन दिए हैं। वास्तव में उसने 70 रन दिए हैं, लेकिन अगर 5 विकेट वह लेता तो 5 विकेट के लिए उसे रन खर्च कितने करने थे, 175। लेकिन उसने वास्तव में कितने दिए हैं, 70 दिए हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो उसने कितने रन बचाए हैं, तो 175 में से हम 70 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है, 105। तो 105 रन है उस बॉलर है उसने क्या किए हैं, बचाए हैं 105 रन। तो ये बात अगर यहां तक समझ में आ गई फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इजी है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉमन सेंस का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को करना है। कि वह जब कह रहा था कि बॉलिंग औसत 35 रन पर विकेट है, यानी कि 35 रन देने के बाद में वह एक विकेट लेता है, तो वह 5 विकेट अगर लेता है तो कितने रन खर्च करने पड़ेंगे, 175। लेकिन वास्तव में उसने क्या किया है कि 70 रन देकर ही 5 विकेट ले लिए हैं, यानी कि वास्तव में 70 रन दिए हैं। तो कितने रन बचा लिए उसने, 105 रन बचा लिए हैं। और ये जो 105 रन बचाए हैं, इसी कारण इस औसत में 3 रन की क्या आई है, कमी आई है। ये बात समझने वाली है कि जो 105 रन बचाए हैं वो किसका, जो रन 105 बचाए हैं उसी के कारण 3 रन की क्या आई है, औसत में कमी आई है। तो यानी कि औसत में जो कमी है वो 105 रनों के कारण आई है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ सॉल्यूशंस करने के लिए 105 है उसमें 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमें कितना प्राप्त होगा, 35। और 35 क्या है, विकेट्स।
और ये विकेट्स कौन से हैं, लेटेस्ट विकेट्स हैं, यानी कि जो न्यू कंडीशंस में अब इस टाइम जो कंडीशंस में है वह विकेट कितने हैं, 35 विकेट्स हैं, यानी कि न्यू। ये आंसर हो गया 35 विकेट्स, जो कि हमसे पूछा गया था कि अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं। अगर हमसे अब तक वाली कंडीशंस क्यों हुई है, यहाँ न्यू कंडीशंस क्यों हुई है, क्योंकि हमने औसत है जिसमें जो 3 रन की कमी हुई है, दोनों ही कमी को शो कर रहे हैं। इसमें 105 रन है जो बचाए हैं वह, और इसी के कारण 3 रन की औसत की कमी हुई है, तो दोनों ही सेम है कंडीशंस, इसीलिए हमने डिवाइड किया है। तो ये 35 विकेट्स आया है, जो अब प्रेजेंट वाली कंडीशंस आएगी। अगर हमसे पास्ट वाली कंडीशंस पूछी जाती है कि वह पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे, तो वहां हम क्या करेंगे, इस 5 विकेट है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहां ओल्ड की कहता तो 35 माइनस 5 करते हम, 30 आंसर आता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इसी तरीके का किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ओपन है आपके लिए, कमेंट कीजिएगा। बट आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और अब हम करते हैं सेकंड मेथड से, और सेकंड मेथड कौन सा है, वही एलिगेशन मेथड वाला। जिस प्रकार से हम मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, उसी मेथड से हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे, और वो भी बहुत ही इजी वे में करेंगे। और ये तरीका कॉमन सेंस का यूज करते हुए है, यानी कि आपको क्वेश्चंस का एलिगेशन मेथड है वो नहीं आता है, किसी कारण है वो दिमाग में नहीं आ पाता है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कर सकते हो। और बिल्कुल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कोई टिपिकल नहीं है कि 35 रन देने के बाद में 1 विकेट लेता है तो 5 विकेट लेने के लिए उसे 175 रन खर्च करने पड़ेंगे, जबकि वास्तव में जो रियल कंडीशंस में देखे जाए तो उसने 70 रन देकर ही 5 विकेट ले लिए हैं। यानी कि बात करें हम 105 रन बचाए हैं, और ये 105 रन बचाने के कारण उसके औसत में 3 रन की कमी आई है। तो क्या कर दिया हमने, 3 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो विकेट्स की होगी, वो होगी 35 विकेट्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड मेथड की अगर बात करें तो सेकंड मेथड हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट हम ओल्ड जो तो ओल्ड एवरेज वो कितना है, ओल्ड एवरेज है वो 35 रन पर विकेट है, और 70 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो यहां से जो औसत एवरेज है वो कितना निकल कर आता है, 14। 70 है, रन खर्च कर रहा है और 5 विकेट ले रहा है, तो औसत जो एवरेज है वो 14 निकल कर आता है। और पिछला वाला ओल्ड एवरेज है, वो ओल्ड एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 35। तो ये दोनों ही कंडीशंस है, इन्हीं का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। तो अब हम क्या करते हैं एलिगेशन मेथड में, ओल्ड एवरेज कितना है, 35 है, तो 35 लिख लेंगे। और फिर यहां हम सेकंड कंडीशंस में जो न्यू कंडीशंस हुई है, न्यू क्या है कि नेक्स्ट मैच में उसने 70 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो वहां एवरेज कितना आ जाता है, 14। ये बात अगर समझ में आ गई है तो एलिगेशन मेथड आसानी से यूज कर सकते हैं। और क्या कहा गया है कि औसत में 3 रन की कमी हुई है, तो कौन से औसत में 3 रन की कमी होगी, उस बॉलर के जो बॉलिंग औसत है जो 35 रन पर विकेट था उसमें 3 रन की कमी हुई है। तो 35 रन में से 3 रन की कमी होने का मतलब है वो 32 हो जाता है, जिसे हम मिड में लिखते हैं। और एलिगेशन मेथड अगर आपको अच्छी तरीके से और भी बेस्ट तरीके से समझना है, यहां मैंने थोड़ा कहीं तो डायरेक्टली आपको बता दिया है, और अगर इसे इजी वे में बिल्कुल एक एक स्टेप से आपको समझना है तो आप अनुपात समानुपात वाले टॉपिक है उस पर वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां से आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेथड है वो समझ में आ जाता है। और कोई भी डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। तो यहां से हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड किस तरीके से यूज करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी 35 और 32 का डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है, और 40 और 32 का डिफरेंस आता है 18। इन्हें रेशो के रूप में लिखते हैं, और रेशो के रूप में सरल अनुपात हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 6:1। तो ये 6:1 है। ये क्या कंडीशंस को शो कर रहा है, यहाँ 1 विकेट है वो न्यू कंडीशंस है, और यहाँ 6 है वो किसको है, ओल्ड कंडीशंस को, या न्यू कंडीशंस, यानी कि जो नेक्स्ट वाली कंडीशन हुई है कि 70 रन पर देकर 5 विकेट है, उसकी एक रिलेशन। और मैंने कहा था कि अनुपात है वो रिलेशन को शो करता है, तो यह रिलेशन क्या है, 6:1 है। ये 1 है, ये तो इस वाले विकेट को 5 विकेट को शो कर रहा है, जबकि ये 6 है वो क्या कर रहा है, ओल्ड वाले एवरेज है उसको शो कर रहा है। तो यहां से हमें अब क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू अपॉन रेशो। मैंने अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ये वाला फॉर्मूला, कि हम जब वैल्यू करते हैं तो रियल अपॉन में रेशो,
इनटू क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन तो जो पूछा जाएगा यानी कुल विकेट पूछे गए हैं तो वही करेंगे। और साथ में हम बात करें कि रियल की, तो रियल वैल्यू हमें दी हुई होगी और साथ में रेशो है उसी का यूज करना है। अगर दोनों का टोटल, अगर रियल वैल्यू यूज करते हैं तो रेशो भी दोनों का टोटल करना है, और अगर रियल वैल्यू हम सिंगल यूज करते हैं तो रेशो भी सिंगल यूज करना है। तो यहां हम बात करें तो क्या करेंगे हम, रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है, 5 विकेट है, हमें विकेट की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, विकेट की वैल्यू चाहिए। तो हम विकेट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो 5 क्या हो जाता है, विकेट की वैल्यू है, अपॉन में ये रेशो कितना है, हम विकेट की बात कर रहे हैं तो विकेट कितना आ जाता है 1। और अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल विकेट उसने कितने लिए हैं। तो ये न्यू कंडीशंस में हमने बात की थी 5, और 5 विकेट 1 के इज इक्वल टू है, इसलिए अपॉन में कर दिया। अब हमसे पूछा गया है कि अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं। तो 6 तो ओल्ड हो गए और प्लस वन क्या हो गया, न्यू हो गए, यानी कि 6 + 1 7 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है 35 विकेट्स, जो कि आंसर है आपका। तो ये आपको तरीका है वो समझ में आ गया होगा। हम एलिगेशन मेथड के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आप करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड में वो समझने वाली बस बात यही है कि ओल्ड एवरेज करना है और जो न्यू कंडीशंस हुई है उसका एवरेज निकालना है, और जो मिड एवरेज है वो क्या करना है, जो कि क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है कि औसत 3 रन कम हो गया है तो 3 रन कम करके हमने लिख दिया है। यहां से हमने क्या निकाला है, डिफरेंस निकाला है, ये रेशो आया है 6:1। 6 है वो विकेट्स क्या है, ओल्ड वाले कंडीशंस को बात कर रहे हैं, और फर्स्ट एक है वो नई कंडीशंस को बात कर रहा है। तो यहाँ नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग 5 विकेट है तो 5/1 कर दिया, इनटू में 7 इसलिए किया है क्योंकि हमें टोटल विकेट चाहिए, कुल विकेट हमसे पूछा गया है अब तक। तो अब तक कितने हैं, 6 ओल्ड और 1 न्यू, यानी कि 7 है, इसलिए हम 35 विकेट्स हो गया है। कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये तरीका है बिल्कुल बेस्ट तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। और आपको अगर एलिगेशन मेथड और भी अच्छी तरीके से समझना है, वैसे मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, लेकिन और भी अच्छी तरीके से बिल्कुल एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है, तो आपको अनुपात, समानुपात, रेशो, प्रपोर्शन का टॉपिक है, पूरी प्लेलिस्ट है वो इस चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां आप देख लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है, कितना है, 12.4 पर विकेट है, कितना है, 12.4 पर विकेट है, अंतिम मैच में वह खिलाड़ी, क्या, अंतिम मैच में वह खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, कितना, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है वो नेक्स्ट मैच में। तो उसकी बॉलिंग औसत में, तो उसकी बॉलिंग औसत में 0.2 रन का क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है, रन का क्या आ जाता है, सुधार। और सुधार किसको बता रहा है, यानी कमी हो जाती है, सुधार हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो ये कहना चाह रहा है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, बस यहां हमें पुरानी वाली कंडीशंस है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि पुराने जो ओल्ड विकेट हैं वो हमें पता करने हैं, न्यू कंडीशंस है उसको प्लस नहीं करना है, बस और कुछ भी नहीं है। तो एक बॉलर है तो हम वही दोनों मेथड से इस क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशंस करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बॉलिंग एवरेज है वो 12.4 है, यानी कि 12.4 रन देकर 1 विकेट लेता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो उसको 5 विकेट लेने के लिए, 5 विकेट के लिए वह क्या करेगा, 5 विकेट के लिए
रन है वो कितने खर्च करने पड़ेंगे, 12.4 औसत है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 तो 62, तो ये कितना आ जाएगा 62। तो 62 रन है उसको खर्च करने थे 5 विकेट लेने के लिए, अगर इसी एवरेज से 12.4 से वह विकेट लेता। लेकिन वास्तव में हम बात करें तो वास्तव में उसने क्या किया है, ओनली 26 रन दिए हैं, 26 रन दिए हैं। तो हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, 62 में से 26 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 6, यानी कि 36, कितना आ जाता है 36। तो उसने क्या किया है 36 रन बचाए हैं, और ये रन जो बचाए हैं 36 वो इस 36 रन बचाने के कारण उसके औसत में कितनी 0.2 रन की क्या हो गई है, सुधार हो गया है, 0.2 रन का एवरेज सुधार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, वही 36 में क्या करेंगे 0.2 है उसका डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 एज इट इज़ 2 यहाँ है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आ जाता है 2 से यहाँ आ जाएगा 5, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर 180। तो 180 तो क्या है, ये न्यू विकेट है, ये न्यू है। 180 क्या हो जाते हैं न्यू विकेट, मैंने कहा था क्योंकि ये नई वाली कंडीशंस आई है, 0.2 रन सुधार हुआ है उसके कारण हमने निकाला है। तो 180 विकेट्स हैं, ये तो नए वाले विकेट्स हैं। जबकि हमसे पूछा गया है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो अंतिम मैच वाले विकेट्स को हम माइनस कर देते हैं, तो अंतिम मैच से पहले वाले विकेट हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अंतिम मैच तक के विकेट तो 180 है, लेकिन अंतिम मैच से पहले वाले पूछा है तो 5 विकेट उसने लिए थे। तो अंतिम मैच से पहले की हम बात करें तो अंतिम मैच से पहले की अगर हम बात करें तो कितने हो जाते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे 5 को, 175 विकेट, और ये हो गया आंसर 175 विकेट। अब इसी को हम एलिगेशन मेथड है उसके अनुसार करते हैं, जिससे कि आपको ये तरीका है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सेकंड मेथड हम कौन सा लगाते हैं, वही एलिगेशन मेथड, मिश्रण वाला एलिगेशन मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो 12.4 है वही पुराना औसत है, और नया औसत है वो कितना हो गया है, नए औसत में नई कंडीशंस जो क्या है, अंतिम मैच में वह खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी कि 26 रन देकर वह 5 विकेट ले रहा है। तो उसका औसत किस प्रकार से निकालेंगे, 26 में 5 का डिवाइड करेंगे, और 5 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 5.2। तो 5.2 है वो नई कंडीशंस के अनुसार हो गया। बस यही समझने वाली बात है, अगर यहाँ आप गलती करते हो तो फिर क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं नहीं, और कहीं भी कोई भी टिपिकल जो फॉर्मूला है या वैल्यू है वो नहीं है। यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि जो खिलाड़ी अंतिम मैच में या नेक्स्ट मैच में जो भी कंडीशंस यूज करता है, इनके कितने रन देकर विकेट लेता है, उसका औसत हमें यहाँ निकालना होगा। ये कितना है 5.2 आया है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम क्या करते हैं कि जो मिड में क्या लिखना है, हमें बॉलिंग औसत में जो टोटल एवरेज अब निकला है कि 12.4 में से 0.2 का सुधार हो गया है, तो कितना बचा 12.2। तो यहाँ से अब इसे एलिगेशन मेथड से निकालना है। तो 12.4 में से 12.2 जाने पर ये कितना हो जाता है 0.2, और ये 5.2 और 12.2 है, इसका जो डिफरेंस है। यहाँ ये मत करना कि इसमें से माइनस करने पर आप माइनस चिन्ह का उपयोग करो। यहाँ एलिगेशन मेथड में मैंने कहा था कि माइनस चिन्ह है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, हमें ओनली डिफरेंस निकालना है। तो ये डिफरेंस कितना आया है 7 आया है। तो यहाँ से वही इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 17:2 हो जाता है, और सरल रेशो के रूप में कितना आ जाता है 35:1। तो 35:1 हो गया है। अब हमें क्या करना है कि रियल वैल्यू अपॉन रेशो, तो रियल वैल्यू ये 1 है वो किसके इज इक्वल टू है 5 विकेट्स के, तो 5/1 हो जाता है इनटू। अब हमसे क्या पूछा है कि अंतिम मैच से पहले वाली कंडीशंस, तो हम क्या करेंगे पुरानी वाली कंडीशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाता है 5/25 का 5 to 17, यानी कि 175 विकेट है वो आंसर आ गया है। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ये नंबर जो पट्टी पर नंबर चल रहे हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए, जिसमें कि स्टडी मटेरियल किसी भी प्रकार का जो भी स्टडी से संबंधित होता है या इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दे दी जाती है।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप बता दीजिएगा। वैसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने बता दिया, एलिगेशन मेथड के साथ में बता दिया। वहाँ 12.4 यूज़ किया है। फिर 5.2 कहाँ से आया है कि जो कंडीशन सी की हुई है कि 26 रन देकर 5 विकेट लिए गए हैं, वहाँ से हमने औसत है वो फाइंड आउट किया है। और जो एवरेज में जो सुधार हुआ है उसके बाद में जो नया एवरेज है वो 12.2 प्राप्त हुआ है, तो वहाँ से हमने एलिगेशन मेथड यूज़ किया है। या 7 आएगा या 0.2 आएगा तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ही, और वह दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाता है 70:2 और इसे सरल अनुपात के रूप में 35:1। और यहाँ क्या है वही रियल अपॉन रेशो, तो रियल वैल्यू 5 विकेट है अपॉन में 1 इसके इज इक्वल टू है, इसलिए इनटू क्वेश्चन अब पिछला वाला क्योंकि अंतिम मैच से पहले वाली कंडीशंस पूछी है इसलिए 35। और अगर टोटल पूछा जाता कि अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं तो हम क्या करते 35 की जगह 36 से मल्टीप्लाई करते 180 विकेट आता, जो कि यहाँ भी आया था हमारे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। इसी गेम्स पर आधारित क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये तरीका है वो आपको समझ में आ जाए। फिर कल से हम नेक्स्ट नए टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, नए टाइप पर चर्चा करेंगे। टॉपिक यही रहेगा एज इट इज़ एवरेज वाला, बट टाइप है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक हम गेम्स पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट टाइप पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में और नेक्स्ट एक क्वेश्चंस और देखते हैं कि एक बॉलर है, गेंदबाज है, उसका बॉलिंग औसत एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 32 रन पर विकेट था। कितना था 32 रन पर विकेट था, 32 रन पर विकेट था। अगले मैच में उसने 88 रन देकर 2 विकेट लिए। कितना 88 रन देकर 2 विकेट लिए, 2 विकेट्स लिए हैं, 88 रन देकर लिए हैं, जिससे कि औसत में क्या हो गई है, औसत में 1 रन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। 1 रन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब यहां क्या है, वृद्धि वाली कंडीशंस है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कमी हो रही थी जब वह विकेट सेकंड न्यू कंडीशंस में विकेट ले रहा था तो क्या हो रहा था, कमी कर रहा था वो औसत में। जबकि अब यहाँ क्या हो गया है, अपोजिट वाली कंडीशंस आ गई है कि 1 रन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो कुल कितने विकेट लिए हैं ये पूछा गया है, हो गई है तो कुल कितने विकेट लिए हैं। तो अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं, अब तक कुल कितने विकेट लिए हैं ये हमसे पूछा गया है। तो अब हम इसे एलिगेशन मेथड के साथ में ही डायरेक्ट करते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब हमें डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस में कहीं तो टाइम का हमें मैनेजमेंट करना है, टाइम की बचत करनी है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कहीं तो बहुत ही कम समय में करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में टाइम है, उसका जो कैलकुलेशंस यानी कि टाइम की जो बचत होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। टाइम का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमें क्या एलिगेशन मेथड से करेंगे, क्वेश्चंस ईजिली और जल्दी टाइम में सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैंने आपको अभी कहा था कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और इस मैसेज कर आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप के माध्यम से आप अपनी तैयारी है उसको भी बेहतरीन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टडी से या कॉम्पिटिशन्स एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस ग्रुप पर आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप है वो अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से है, अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से ग्रुप है, और आप इस ग्रुप पर जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, और इस ग्रुप के साथ जुड़िए, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड होगी वो आपको बता दी जाती है।
तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। तो अब क्या है, 32 रन पर विकेट है, तो 32 हमने लिख दिया है। अगले मैच में 88 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, तो 88/2 करेंगे यानी कि 44। तो अगला जो नेक्स्ट न्यू एवरेज है वो कितना है, 44 है। जबकि क्या कहा गया है कि जिससे औसत में क्या हो जाती है, 1 रन की वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने का मतलब 32 का कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। वही एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 32 और 33 का डिफरेंस आता है 1, और 44 33 है उसका डिफरेंस कितना आता है, 11। तो 11:1 है, ये कंडीशंस आई है हमारे पास में, और इसका यूज करना है डायरेक्ट। क्या, 2 विकेट लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 2 विकेट्स अपॉन में किसके इज इक्वल टू में है, 1 के इज इक्वल टू है, इनटू अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब तक कुल विकेट, तो 11 तो ओल्ड वाले और एक न्यू वाला, यानी कि 11 + 1 यानी कि कितना हो जाता है, 12। जो 12 × 2 करेंगे 24 विकेट, और ये आंसर आ गया है। यानी कि मात्र हमने 5 सेकंड भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में नहीं लगाए हैं। तो आप इसी तरीके से शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक्स और क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिक के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। और आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दे दी गई है कि आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो वो नंबर 9079139945 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अंशुल स्टडी पॉइंट के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें कि कॉम्पिटिशन्स एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो वो आपको इस ग्रुप के माध्यम से बता दी जाती है। तो इस ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, और ऐड करने के लिए ये कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप है जिस पर कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, बॉलिंग एवरेज जो है 32 है, 44 किसके अकॉर्डिंग, नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुआ है, और औसत में 1 रन की वृद्धि हो गई है, तो 32 का 33 हो गया है। उसके बाद में रेशो निकाला है, डिफरेंस निकाला है, 11:1 आया है। तो ये क्या है, विकेट्स 2 = 1 के बराबर है, तो 2/1 इंटू क्या पूछा है, अब तक के कुल विकेट, इसलिए प्लस कर दिया है 12, और ये है 24 विकेट। तो आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।